नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि साउथ वेस्ट फेसिंग मकानों में जो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है और वो कॉमन प्रॉब्लम है, वो क्या है। बहुत सारे लोगों के साउथ वेस्ट फेसिंग मकान होते हैं, क्योंकि प्लॉट कटते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग कटते हैं, तो ऑटोमेटिकली दूसरे जो कटेंगे वो साउथ वेस्ट फेसिंग कटेंगे। तो जो साउथ वेस्ट फेसिंग है, यानी कि आपकी दक्षिण पश्चिम दिशा, तो इसका फेसिंग वाला अगर कोई आपका प्लॉट है जिसपे आप मकान बनाते हो, तो एक चीज़ ज़रूर आपके साथ होगी, और वो चीज़ गारंटेड है हर साउथ वेस्ट फेसिंग मकान में होगी। वो क्या है? वो है झगड़े। किसी ना किसी तरीके का कलह, किसी ना किसी तरीके के डिस्प्यूट्स आपके साथ होंगे। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जहाँ ये चीज़ कहीं ना कहीं देखने को मिली है। एक केस था, साउथ वेस्ट फेसिंग था उनका मकान। हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़े रहते थे। हस्बैंड ने तंग आके अपनी वाइफ के अलावा एक दूसरी औरत रख ली और उससे शादी भी कर ली। डिस्प्यूट्स बने रहे, और उन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ के पास आना बंद कर दिया, दूसरी बीवी के पास मैक्सिमम टाइम बिताता था, इस वाइफ के पास कम टाइम बिताता था। क्या हालांकि इनके बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति बनी, और वो महीनों महीनों अपनी दूसरी बीवी के पास रहता था, सिर्फ कुछ दिन के लिए अपनी इस पहली बीवी के पास आता था। तो साउथ वेस्ट फेसिंग में एक दूरी भी क्रिएट हो गई और झगड़ा भी बना रहा, एक कोल्ड वॉर की तरह चलता रहा। ऐसे ही मेरे पास एक केस आया था जहाँ साउथ वेस्ट फेसिंग में हस्बैंड वाइफ में झगड़े रहते थे। हस्बैंड ने झगड़े को अवॉइड करने के लिए रोज़ अपनी दुकान पे 9 बजे जाना शुरू कर दिया, और रात को वो 10-11 बजे आता था दुकान बढ़ा के, जबकि 10-11 बजे कोई भी बंदा दुकान पे नहीं आता। उसकी होलसेल की दुकान थी जो वो इजीली 7-8 बजे बंद कर सकता था, पर उसने जानबूझ के रिटेल सेक्शन भी क्रिएट किया, और उसके बावजूद भी 10-11 बजे कौन शॉपिंग करने जाता है, तो भी वो 10-11 बजे से पहले घर में नहीं घुसता था, और सुबह 9 बजे निकल जाता था। बाजी बाजी दफ़ा वो 9 बजे से पहले भी निकल जाता था। बेसिकली वो फाइट्स को अवॉइड कर रहा था, झगड़े को अवॉइड कर रहा था, और संडे को भी वो काम पे जा रहा था ताकि कैसे भी करके झगड़ा ना हो, एक दूसरे की शक्ल ही ना देखने को मिले, तो झगड़ा होगा नहीं। तो ये एक केस जो आया था, ये भी साउथ वेस्ट फेसिंग का था। ऐसी एक हमारे पास केस आया था कि हस्बैंड वाइफ नए नए शिफ्ट हुए थे, पूरी फैमिली शिफ्ट हुई थी अपने मकान में। नया मकान बनाया था, साउथ वेस्ट फेसिंग था। फ्रॉम द डे वन गाली गलौच और झगड़ा होता था, इतना होता था कि पड़ोसी भी सुनते थे। ऐसी एक केस था साउथ वेस्ट फेसिंग का, जहाँ हस्बैंड वाइफ झगड़ते थे। आदमी का व्यवहार बहुत ज़्यादा आक्रामक था, वाइफ पे चिल्लाता था। वाइफ कॉम्प्रोमाइजिंग थी, वो चुपचाप दब के सब कुछ सह रही थी, इस वजह से बस घर चल रहा था। ऐसे ही एक था केस जहाँ साउथ वेस्ट फेसिंग में ओल्ड एज कपल रहते थे, हस्बैंड वाइफ। अक्सर आपस में झगड़ा होता था, पर एक कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति भी रहती थी, और वो उनके बच्चे झगड़े के चलते उनको छोड़ के अमेरिका भाग गए। ऐसी एक और केस मेरे पास आया था जहाँ साउथ वेस्ट फेसिंग था। बहू का झगड़ा सास से रहता था, हर दिन झगड़ा होता था। बच्चे अपनी माँ की नहीं सुनते थे, बाप की सुनते थे। सास भड़काती थी बच्चों को, मतलब किसी न किसी तरीके से क्वेरल 15-20 साल से उनके यहाँ बना हुआ था। तो साउथ वेस्ट फेसिंग जो मकान होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम हमेशा होती है, और वो क्यों होती है? साउथ वेस्ट फेसिंग जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, और अक्सर इस स्थान को भारी रखा जाता है ताकि जो बुरी वेव्स हैं, जो नेगेटिव वेव्स हैं, वो आपको अफेक्ट ना करें। अब जब फेसिंग हो गई, एंट्रेंस ही आपकी साउथ वेस्ट से हो गई, तो साउथ यम की दिशा है, और साउथ वेस्ट की अगर हम कम्बिनेशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जनरेट करते हैं। पारलौकिक शक्तियाँ, पैरानॉर्मल एनर्जीज इस स्थान पे सबसे ज़्यादा वास करती हैं। अब एंट्री पे है तो एंट्री में हर एक के प्लॉटों में आज के टाइम में ओपन आगे पोर्च होता है, ओपन एरिया छोड़ना पड़ता है। तो टेक्निकली उन्होंने हर आदमी साउथ वेस्ट को ओपन रखेगा, क्योंकि उसने पोर्च बनाना है, चौक बनाना है, और वो एरिया भारी नहीं हो पाएगा। दूसरी गलती क्या कर लेते हैं, साउथ वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस है तो जो पानी का टैंक है, अंडर वाटर टैंक है जो, वो साउथ वेस्ट फेसिंग में बना देते हैं। तो साउथ वेस्ट फेसिंग में गड्ढा हो गया, जो सबसे बड़ी ट्रेजिडी का कारण बनता है, और सबसे ज़्यादा दुखों का कारण बनता है, बीमारियों का कारण बनता है, बर्बादी का कारण बनता है, गड्ढे में ले जाता है।
क्योंकि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग करा, आपने पानी का टैंक बनाया, तो आपने आगे ही बनाया। आपने ये नहीं देखा साउथ वेस्ट फेसिंग है तो साउथ भी गड्ढे में गया, वेस्ट भी गड्ढे में गया, फाइनेंशियल ड्रेनेज होगी, पैसा टिकेगा ही नहीं, बर्बाद होता रहेगा पैसा। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है। दूसरी, आपने कोई भारी ऑब्जेक्ट नहीं रखा क्योंकि आपका पार्किंग का एरिया, आपने गाड़ी खड़ी करनी है, तो आप बड़े पौधे नहीं लगा पाए। अदरवाइज साउथ वेस्ट फेसिंग की सबसे बढ़िया रेमेडी है, अगर आप बड़े पेड़ लगा दीजिए, खजूर का पेड़, पाम का पेड़ जो पूरे ऊपर ऊंचे जाते हैं 20-30 फुट की हाइट के, कोकोनट का पेड़, तो इसकी रेमेडी हो जाती है। अब साउथ वेस्ट फेसिंग में अगर कोई आप पे टोटका कर जाता है, आपकी दहलीज पे टोटका कर देता है, रख जाता है, बड़ी जल्दी असर करेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट पारलौकिक शक्तियों का सबसे अनुकूल स्थान होता है। और हमेशा आप एंट्रेंस भी वहाँ से कर रहे हो तो नेगेटिविटी तो अफेक्ट करेगी ही करेगी। तो इसका सबसे बड़ी चीज़ जो समझने की है कि आपने मकान तो साउथ वेस्ट फेसिंग ले लिया, इसका इलाज यही है, पहली चीज़ साउथ वेस्ट में कोई भी गड्ढा ना करें, कोई भी चीज़ वहाँ पे मैक्सिमम भारी रखनी है, ढेर सारे पेड़ पौधे लगाएं, हैवी गमले लगाएं, और वहाँ अंडर वाटर टैंक अगर कर रखा है तो उसको बंद कर दें। उस अंडर वाटर टैंक को अपने पीछे बैक साइड पे नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और साउथ वेस्ट में आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे कोई भी तरीके की ऐसी चीज़ ना हो जो टोटके से संबंधित हो, कोई आप पे टोटका करके जा रहा है या आप वहाँ पे किसी भी तरीके की क्रिया कर रहे हैं तो वो चीज़ अवॉइड करें करनी। लोग उल्टे सीधे जो है टोटके करने लगते हैं खुद ही, तो वो चीज़ें खुद ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। कोई भी तरीके से साउथ वेस्ट फेसिंग को आप ख़राब ना करें, वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब, गंदगी, कूड़ा ना रखें, कोई भी तरीके का कबाड़ ना रखें। किसी भी तरीके से वहाँ पे आपको पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, वो कैसे, वहाँ पे रेगुलरली आपको थोड़ी टाइम के लिए शाम में या सुबह में आपने जो बेल्स होती हैं, घंटी है, वो बजानी है, मंत्र का जाप करना है, गायत्री मंत्र का, हमारी धुनी वहाँ पे करनी है। पूरे घर में धुनी घुमाने के बाद साउथ वेस्ट में आप हमारी सुपर प्लैटिनम वाली धुनी रख दीजिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी होगी वहाँ से निकल जाएगी। और वहाँ पे कोई भी कैक्टस नहीं लगाना, कोई भी कांटों वाले पौधे नहीं लगाने, कोशिश कीजिए वहाँ फूलों वाले पौधे लगाइए जिसमें फूल आते हैं सुंदर सुंदर। कोई भी तरीके से आपको ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कोई भी नेगेटिविटी आप पे आकर्षित हो। साउथ वेस्ट में आपका गैराज है, ओपन एरिया है, तो वहाँ बैठ के कोई खाना पीने का चीज़ नहीं करनी कि आप वहाँ चाय पी रहे हो, कुछ भी खा पी रहे हो। तो साउथ वेस्ट फेसिंग को क्लीन रखिए, नीट रखिए, भारी रखिए, मैक्सिमम बड़े बड़े प्लांट्स लगाइए। यहाँ पे आप शेड भी बना सकते हैं, गाड़ी का पार्किंग का शेड बना सकते हैं, उससे भी बाहर क्रिएट होगा। आप यहाँ पे दीवारें मोटी रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे जितना हैवी आप इसको करोगे ना जगह को, उतना ही आपके लिए लाभकारी साबित होगी। और घर में झगड़े होते हैं, कलेश होता है, तो समझ जाइए नेगेटिविटी अफेक्ट कर रही है और उसकी साउथ वेस्ट फेसिंग से वो नेगेटिविटी आ रही है। तो धुनी आपको हमेशा करते रहना होगा। जो मैंने आपको भी केसेस गिनवाए हैं ना, इन सब के घर पे हमारी धुनी होती है सुपर प्लैटिनम वाली, और अब इतनी शांति है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये लोग लिटरली इतने परेशान थे। एंड मैंने मैक्सिमम लोगों को, मैं क्लाइंट्स को यही कहता हूँ कि जब आप मुझसे कंसल्टेशन लेते हो तो आप अपने घर की फेसिंग भी बताओ मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपके वास्तु के उपाय भी कंसल्टेशन में कर दूंगा। तो मैं बहुत सारे लोगों के वास्तु उपाय भी फ़ोन पे ही बता देता हूँ और करवा देता हूँ। तो इन लोगों को, इन्होंने मैक्सिमम लोग जो इनकी एक झगड़े वाला इशू निकला, इनकी साउथ वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस थी। हो सकता है आपकी साउथ वेस्ट फेसिंग ना हो, साउथ ईस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, नॉर्थ वेस्ट हो, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वास्तु का इशू भी होगा नेगेटिविटी के साथ साथ। तो मैं वास्तु की भी आपकी रेमेडी करा दूंगा, नेगेटिविटी की भी करा दूंगा और एस्ट्रोलॉजी की भी करा दूंगा, ताकि हर दिशा से आपको फ़ायदा मिले और किसी न किसी तरीके से आपको बेनिफिट मिलने शुरू हो जाए और काम बन जाए। इस केस में जो साउथ वेस्ट फेसिंग वाले थे, इनका मैंने अंडर वाटर टैंक, मैंने कहा आप बंद कीजिए, ये सबसे टफ था इनके लिए। अंडर वाटर टैंक जब बना हुआ है, पानी उसमें भरा हुआ है, तो बंद कैसे करें। तो मैंने मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे बहुत भारी भारी बड़े गमले रखवाए, यहाँ तक कि इनको कहा शेड बनाओ आप अपने कार पार्किंग के लिए। ये 2 रेमेडी से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और मैंने इनसे रेगुलरली धुनी जलवाई 3 से 4 टाइम। ये परेशान हो गए थे धुनी जला जला के, पर कुछ दिन इनको अजीब लगा, इनको लगा अरे यार क्या रोज़ करनी पड़ती है। पर जब इनको एकदम से रिजल्ट्स मिलने लगे, जो धंधा बंद हो रहा था वो चल पड़ा, जो झगड़े हो रहे थे वो झगड़े कम हो गए, तलाक की नौबत आ रही थी
वापस समझौता हो गया। जब इन्हें रिजल्ट्स दिखने लगे तो अब ये कहते हैं कि जी हम खुद उठ के धुनी करते हैं और हम कोई भी एक दिन इमेजिन नहीं कर सकते बिना धुनी के, क्योंकि उस मकान को बेचना नहीं है, उसमें रहना ही है और कोई चारा नहीं है। तो जब उस मकान में रहना है तो अगर धुनी जलाने से जीवन अच्छा कट जाता है और वही मकान फलीभूत हो जाता है तो और क्या चाहिए। तो साउथ वेस्ट फेसिंग के मकानों में ये चीज़ हमेशा रहती है झगड़े की, और वो हमेशा रहेगी। किसी न किसी वे में वो अफेक्ट करेगा हेल्थ को भी, आपके मानसिक आपस में तालमेल को भी। कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनी रहेंगी। ये आप लिख के ले लीजिए। जब तक आप उस मकान में रहेंगे प्रॉब्लम्स रहेगी। आप किराए पे रहते हो, साउथ वेस्ट फेसिंग है, प्रॉब्लम रहेगी। इसका एक ही इलाज है जो मैंने आपको बताया, उस जगह को भारी रखिए और वहाँ पे कोई भी अंडरग्राउंड टैंक मत रखिए, कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, कोई भी कुआं नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कोई भी ख़राब इलेक्ट्रॉनिक सामान या कबाड़ नहीं होना चाहिए। रेगुलरली वहाँ आपको थोड़ी देर बैठ के गायत्री मंत्र का जाप करना है, हमारी धुनी जलानी है वहाँ पे, ताकि आपको फ़ायदा हो और जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। धुनी मंगाने के लिए आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। सुपर प्लैटिनम धुनी आपको यहाँ करनी है। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और इसी तरह प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।